बेटे, मुंह क्या देख रहे हो? लगता है तुम लोगों को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, इसलिए नाराज हो। बेटे, बारात में किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ हम दो, यानी हम दोनों ही थे। अरे हां, एक पंडित भी था, बहुत लालची था। शादी करने के लिए 151 रुपए मांग रहा था। मैंने सिर्फ 51 रुपए ही दिए। 100 रुपए का डिस्काउंट सीनियर सिटीजन के नाम पर ले लिया। जेब में और पैसा था नहीं, सो मंदिर से पैदल चलकर आ रहे हैं। बेटे, तुम लोगों का मुंह मीठा भी कराएंगे, लेकिन बाद में। पहले हमें एक गिलास पानी पिला दो। अरे, तुम लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो भाई। कोई बात नहीं, विरोध की अपनी पुरानी आदत है। पहली शादी में पिताजी ने भी काफी खरी खोटी सुनाई थी। इस बार बेटे की सुन लेंगे। विरोध, खिलाफत और लड़ाई के बाद कुछ हासिल करने का मजा ही कुछ और है। फौजी हूं ना, अपनी शादी पानीपत की लड़ाई से कम नहीं है। इस तारीख को हिंदुस्तान न सही, लेकिन हमारे बच्चे जरूर याद रखेंगे। बरखुरदार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें बाप के साथ मां भी मिल गई। बहू बिना परमिशन के शादी की, इसलिए नाराज हो। चलो, अब परमिशन दे भी दो। अरे भाई, काम हो जाने के बाद भी सैंक्शन की परंपरा है। दरअसल मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता था, पर लगता है सरप्राइज सदमे में बदल गया। इतना छोटा और कमजोर दिल है तुम लोगों का, मुझे नहीं पता था। आरती बेटे, मुझे छोड़ो, मैं ओल्ड मैन तुम्हारा ससुर मात्र हूं, लेकिन एक बार अपनी मम्मी के बारे में जरूर सोचना, जो वहां अकेली रहती हैं। वहां कल से कुछ हो गया तो एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। डॉक्टर और दवा तो दूर की बात है। और फिर रही मेरी हालत, तो इधर मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। हालांकि पूरा परिवार है मेरे साथ, बेटा, बहू, सब, लेकिन हर कदम, हर मोड़ पर मैं अपने आप को अकेला पाता हूं। खैर, तुम लोगों के अपने काम हैं, अपनी जरूरतें हैं, मैं उन्हें छेड़ना नहीं चाहता। मुझे भी सीता का साथ मिल गया, कुछ दिन और जी लूंगा। तुम सोच रहे होगे मुझे इस उम्र में शादी की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, बशर्ते तुम लोगों के साथ रहते हुए भी मैं अकेला ना होता। बेटे, बुढ़ापे में आदमी फिर से बच्चा बन जाता है, फिर से बच्चे की तरह उसकी देखरेख की जरूरत पड़ती है। सरकार बूढ़ा बेकार समझकर रिटायर कर देती है, घर वाले भी बेकार का बोझ समझकर नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वो कहां जाएगा? जबकि उसमें बुद्धि अब भी है, बल जरूर कम हो गया है। उसके अनुभव का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। बेटे, इंसान की बनाई हुई चीजें आउटडेटेड हो सकती हैं, खुद इंसान कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुझे भी किसी का साथ चाहिए, जो अपनी कहे और मेरी सुने। इसके लिए मैंने वैधानिक रूप से सीता को अपना साथी बनाया है। मेरा अनुभव कहता है कि जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में बीवी की जरूरत पड़ती है। जवानी के प्यार में रोमांस, सेक्स सब होता है, मगर सामयिक होता है। बुढ़ापे का प्यार वास्तविक और टिकाऊ होता है। बेटी, सच बताओ, इतने सालों में
तुमने कितनी बार मुझसे पूछा, मेरे पास आकर बैठे, कभी कभी जाना कि डैड आप कैसे हैं, कभी पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, आप कहां से आ रहे हैं, आज आप चुप क्यों हैं, आज आप टहलने क्यों नहीं गए, कभी पूछा कहां है अपनापन। तुम्हें ये रिश्ता माने नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या जवाब दोगे, मुंह कैसे दिखाओगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा होगा कि ये घर छोड़कर चले जाओ कहीं और, क्योंकि ये घर मेरा और श्रीमती सीता कपूर का है, इसलिए मैं यहां से जाने से रहा। यहां जिसको असुविधा हो रही है वही जाएगा। जब तक तुम लोग इस घर को अपना समझते रहे, यहां रहे, अब तुम लोग आउटसाइडर हो गए हो और आउटसाइडर आर नॉट अलाउड। गेट आउट।